अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी किए आज हम इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब आ रहे थे, उनके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि 60 साल के ऊपर के लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, उनके हवाले से बात करेंगे और उनके अभी क्या अपडेट है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं और जैसे कि आप लोगों को कमेंट भी आते हैं कि फ़्लाइट जो है कब चालू होने वाली है। जैसे कि हमने सुना है कि एयर बबल एग्रीमेंट जो है वो कुवैत सरकार इंडिया सरकार के साथ कर रही है, यानी कि इंडिया सरकार कुवैत सरकार के साथ कर रही है एयर बबल एग्रीमेंट। तो ये कब से शुरू हो जाएगी, फ़्लाइट कब से शुरू नहीं होगी या फिर हो चुका है? काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं हो चुका है, तो क्या हम इसमें सफ़र कर सकते हैं या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप जो बोल रहे हैं एयर बबल एग्रीमेंट, इंडिया सरकार ने अभी कुवैत सरकार के किसी भी तरीके का इस तरीके का कोई भी फैसला नहीं लिया है और ना ही एयर बबल एग्रीमेंट किया है। अभी जो फ़्लाइटें चल रही हैं वो सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत आ रही हैं और जो इंडिया से जा रही हैं सिर्फ वो फ़्लाइटें जा रही हैं जो डोमेस्टिक वर्कर को लेकर जाएंगी। तो अभी किसी भी तरीके से एयर बबल एग्रीमेंट के बारे में कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर इस तरह की कहीं पर भी आप अपडेट देखते हैं या न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो सोच लीजिएगा अभी वो इस तरह की कोई भी सोशल मीडिया पर न्यूज़ आती है तो बिल्कुल फेक है, क्योंकि एयर बबल एग्रीमेंट के तहत अभी किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है। ना ही इंडिया सरकार ने दी है अभी कुवैत के हवाले से, ना ही कुवैत सरकार ने दी है फ़्लाइट के हवाले से कि एयर बबल एग्रीमेंट के तहत हम फ़्लाइट चलाने देंगे। अभी बस जो कुवैत सरकार ने बोला है और कुवैत जो चाह रहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत वो वहाँ से फ़्लाइटें आ रही हैं। जैसे कि आपको मालूम है रोज़ाना एक दो फ्लाइट है जो वो इंडिया के अंदर आ रही हैं और जो वहाँ पे जाएंगी सिर्फ वो डोमेस्टिक वर्कर को लेकर ही जाएंगी, डायरेक्ट फ़्लाइट है। अदरवाइज आपको एंट्री करनी है तो आप किसी दूसरी कंट्री का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि दुबई, और दुबई में 14 दिन क्वारंटीन होने के बाद में जो है आप वहाँ से पीसीआर लेने के बाद में कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी एयर बबल एग्रीमेंट के बारे में कोई भी सच्चाई नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा मैंने एक वीडियो बना कर दिया था आपको एक दो दिन पहले, जिसमें कि मैंने आपको बताया था अभी जो लोग हैं अजनबी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। जो कुवैती नागरिक हैं और वो अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग किसी भी अजनबी जगह या सुनसान जगह पे जाते हैं जहाँ पर पब्लिक वगैरह नहीं होती है और कोई कामकाज आपको उस जगह का पड़ जाता है, तो अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपका मोबाइल वगैरह, आपका पर्स वगैरह या आपके पास में जो भी पैसा कौड़ी होता है वो आपका छीन लेते हैं, आपको डरा के धमका के। और यहाँ तक की बात नहीं होती है, काफ़ी सारे लोगों को जो है मारा पीटा भी जा रहा है। और ये जो लोग हैं पता नहीं किस तरीके के लोग हैं और ज़्यादातर जो है इसमें कुवैती नागरिक हैं और मिस्र वगैरह भी बताए जा रहे हैं। तो अगर आप कहीं पर भी जाते हैं या आते हैं, किसी भी तरीके से कामकाज करते हैं, तो जो सुनसान जगहें हैं जो ज़्यादातर दूर तक किसी भी तरीके से लोग नज़र नहीं आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है ताकि आपके सामने कोई भी ऐसा हादसा ना हो जाए आपके साथ में और आप जो है इस प्रॉब्लम में ना शामिल हो जाएं। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और आपके सामने इस तरीके का अगर कभी भी कोई भी हादसा हो जाता है तो ज़रूर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइएगा ताकि जो भी चीज़ आपके पास से गई है वो आपकी वापस हो सके और पुलिस द्वारा जो है उस पर कार्रवाई कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है, ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो फ़्लाइट है मिस्र के हवाले से जो है अपडेट आ रही है निकल के, जितने भी लोग यानी कि जितने भी बंदे मिस्र के अंदर पढ़ते हैं, कुवैती नागरिक या फिर मिस्र के कुवैत में पढ़ते हैं, दोनों देशों के बीच में जो है नॉर्मल फ़्लाइट जल्दी ही चालू हो जाएगी, क्योंकि अभी जो छुट्टी पड़ गई हैं और उस दौरान जो है जितने भी बच्चे वगैरह हैं वो अपने देश में आएंगे और दोनों देशों में जो है एक्सचेंज वगैरह होंगे, बच्चे इधर से उधर होंगे। तो काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप मिस्र में जाना चाहते हैं या किसी भी तरीके से वहाँ से आना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है इस न्यूज़ के हवाले से आप आ सकते हैं और जैसे ही फ़्लाइट वगैरह के बारे में कोई भी अपडेट आती है चालू होएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।
अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है 60 साल के हवाले से आ रही है। काफ़ी सारे लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और जिनकी एज बोलते हैं कि हमारी एज 63 साल है, 65 साल है या फिर 61 साल है, और हम जो है आर्टिकल 22 या आर्टिकल 20 या आर्टिकल 18 पे काम करते हैं, तो क्या अभी हमें कुवैत को छोड़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर बता देता हूँ। अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो अभी कुवैत गवर्नमेंट का जो कहना है वो ये है, किसी भी तरीके से कोई भी बंदा काम करता है, अगर जैसे ही वीज़ा रिन्यू के लिए डालेगा, अपने सिविल आईडी जो है रिन्यू कराएगा, तो उसका सिविल आईडी जो है रिन्यू नहीं किया जाएगा, उसको फिर उसके बाद में जो है कुवैत को छोड़ना पड़ जाएगा। यानी कि आप किसी भी तरीके से कोई भी फील्ड में काम करते हैं, जैसे ही आपका वीज़ा ख़त्म होता है, चाहे 2021 में हो या 2022 में हो, कभी भी आपका वीज़ा अगर ख़त्म होएगा तो आपको जो है कुवैत को छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि आपके पास में अगर किसी भी तरीके की कोई भी डिग्री नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और आप अपने कामकाज को जो है पूरी तरीके से बाखूबी निभाते रहिएगा। क्योंकि अब आपको हर हाल में अगर डिग्री नहीं है तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कुवैत सरकार ने सिर्फ उन लोगों के लिए ये सुविधा निकाली है जो लोग डिग्री वाले हैं या किसी भी तरीके से कोई भी फील्ड में काम करते हैं, तो वो लोग कुवैत के अंदर रह सकते हैं, और अदरवाइज दूसरे लोग जो है अभी कुवैत के अंदर नहीं रह सकेंगे जिनकी एज 60 साल से ऊपर है। तो आपका कोई भी वीज़ा हो, कोई भी जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइनली अपडेट जो है वो निकल चुकी है। कुवैत ने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अगर आपके पास में कोई भी डिग्री वगैरह नहीं है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास में डिग्री है तो आप उसको दिखाने के बाद में जो है अपना सिविल आईडी रिन्यू वगैरह करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से आ रही है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी हम इलीगल हैं तो क्या हम इस चीज़ का फ़ायदा लें, अभी जो कुवैत में छूट चल रही है, या फ़ायदा नहीं लें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। क्योंकि ये जो फ़ायदा है आपको आने वाले वक्त में और भी फ़ायदेमंद ये बात जो है साबित होने वाली है। और जो भी आप पे गिरामा वगैरह, जो भी जुर्माना वगैरह है, आप उसको भरें और कुवैत में जो है लीगल तरीके से हो जाएं, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी आपको ना हो। क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारी कंपनियों को जो है बंद किया जाएगा, और उन कंपनियों को बंद करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इलीगल हो जाएंगे। और जब लोग ज़्यादा इलीगल होंगे तो अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे, अलग अलग खेमों पे, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो उन पर जो है वो छापामारी होगी, और उस दौरान काफ़ी सारे लोगों को पकड़ने के बाद में उनको फ़ौरन जो है डिपोर्ट किया जाएगा और कुवैत से निकाला जाएगा। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं, तो पहले लीगल हो जाइए, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप कुवैत में सही तरीके से अपना पैसा जो कौड़ी है वो कमा सकें और अपना ध्यान रख सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है लोगों की आत्महत्या के हवाले से। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो क्या खुद को जो है मार लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इंडियन भी हैं और पाकिस्तान भी है, बंगला भी हैं, इसमें काफ़ी सारे लोग इस तरीके के आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरीके का कदम बिल्कुल मत उठाइएगा, क्योंकि इस तरीके का कदम उठाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है और लोगों की ज़िंदगी और चली जाती है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।